हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में बात करी और हमें पता चल गया है कि जो रेडिएशन होता है उसका नेचर कैसा है, डुअल। डुअल नेचर का मतलब वो वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आया जिसने शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपना है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हुआ क्या कि अगर अपने पास एक कोई कैथोड है, मान लो क्या है, एक कैथोड है और हमने इसको दे रखा है नेगेटिव चार्ज, और सामने कौन है, एक एनोड है। ये दोनों एक ट्यूब में बंद है, इनके बीच में एक एयर का गैप है। ठीक, अब मामला क्या हो गया, मामला ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक विंडो जैसा हम कुछ बना दें, इसके अंदर क्या करें, एक विंडो जैसा कुछ बना दें। हमने मान लिया कि ये विंडो है एक, और इस विंडो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदर आ रहा है। इस विंडो से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंदर आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही इस कैथोड, कैथोड है माने किसी मेटल का बना होगा, इस मेटल पे टकराएगा, तुरंत क्या होगा, मेटल के सरफेस पे कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन केवल इस तैयारी में बैठे कि कोई तो हाथ पकड़ के खींच ले मेरा। तो जैसे ही इसके ऊपर एनर्जी गिरेगी, तुरंत क्या करेगा, अपने सरफेस, जिस सरफेस पे अभी तक चिपका था उसको छोड़ के भग जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मेटल के सरफेस पे गिरना और उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट। ठीक, फोटो गिरी, इलेक्ट्रॉन निकली, है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे ही फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकल आया, बोलो निकल आया। अब तुमने ये क्या कर रखा है, ये क्या हो रखा है, नेगेटिव, नेगेटिव माने कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। कैथोड कैसा होता भैया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन खुद कैसे हैं, नेगेटिव। तो बचपन से चिल्ला चिल्ला के मास्टर पढ़ा रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैथोड धक्का मारेगा तो पुश होगा, तो ये कहां बढ़ेंगे, आगे की तरफ। अच्छा, सामने कौन बैठा, एनोड। एनोड कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ ही तो जाते हैं, तो खुश हो जाएंगे सब, चल देंगे लाइन बना के। तो एक तरफ से लाइन बना के जब एक के पीछे भाई यहां से लगातार गिरेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लगातार निकलेंगे, वो लगातार पुश करेगा, पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लाइन बना के एक के पीछे एक कहां पहुंचेंगे, यहाँ। और जब सारे इलेक्ट्रॉन लाइन बना के ऐसे पहुंचेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई वायर है, मान लो कोई वायर बन गया, और वायर को जैसे ऐसे चिपकाओगे तो करंट, अगर यहाँ पे हम एक अमीटर लगा दें, क्या लगा दें, अमीटर, तो इसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा। अभी तक वो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, करंट आ गई। तो देखो, सप्लाई तुमने लगाई लेकिन करंट नहीं आई। लेकिन करंट कैसे आई, दोनों दूर दूर थे, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, एमिट होने के बाद लाइन लगा के एक तरफ चले आ रहे सामने और पहुंचे, तो और क्या हो गया, तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाई दे गया, मामला हो गया ये। मामला क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अब मैटर हुआ कि यार देखो, धीरे धीरे यहाँ से फोटोन गिर रहा है और कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने इसके, इस पे बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन इसका जो फाइनल एक्सप्लेनेशन दिया वो किसने दिया, सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने बताया कि भाई साहब कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी भी निकल आएगा। जैसे कि मामला क्या हो गया, यहाँ मामला ये हो गया कि लोगों को लगा यार, एक बात बताओ, अगर लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आगे बढ़ेगा, करंट आने लगेगी। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ पे बढ़िया कुछ भी लाइट डाल दो, करंट बढ़िया आ रही चकाचक। तो बात ये हुई कि यार मान लो यहाँ पे हम एलईडी लगा दें, ट्यूबलाइट लगा दें, लेजर लगा दें, सूरज चचा को बैठा दें ना, लाइट कहीं से भी आती है, हैप्पी डेंट वाइट खा के दांत ऐसे वाला लाइट देखियो कि नहीं, चमका दे, उससे भी आ जाएगा क्या। तो बात हुई कि नहीं, मामला ये नहीं है, मामला ये है
कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब कोई फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दोगे, कम से कम उतनी या उससे ज्यादा तो आनी चाहिए। जैसे कि तुमसे हम कहें कि एक टी शर्ट 199 की है और तुम्हें इसको खरीदनी है, तो तुम्हारे पास अगर 198 होंगे तो क्या तुम खरीद लोगे? नहीं। लेकिन 201 होंगे तो क्या खरीद लोगे? हाँ, खरीद लेंगे। और जो 2 रुपए बचेगा उसका क्या करोगे? टॉफी खा लेंगे, चलते चलते खुशी हो जाएगी। माने इसको लेके तुम क्या करोगे? चल दोगे, चलते चलते टॉफी खा लोगे। तो वो जो चलने में टॉफी खाने का मजा लिया तुमने, वही काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। और जितनी एनर्जी निकालने में लग गई उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक। वर्क फंक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है किसकी? इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट फोटॉन्स की। वो मिनिमम एनर्जी है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल आए। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के सरफेस से तुरंत क्या हो जाए? बाहर आ जाए। तो ये होती है वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये होती है एच न्यू नॉट। अरे नॉट, नॉट का क्या मतलब है? न्यू नॉट माने न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और नॉट लग गया तो इसको कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके गिरने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? उछल उछल के बाहर आ गए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती? वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिश्ता होता क्या होता? सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो अगर ये मिनिमम है तो ये कौन सी प्रोपोर्शनलिटी में है? इनवर्सली, तो मैक्सिमम होगा। और वेवलेंथ है, नॉट लगा है, तो बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इंसिडेंट रेडिएशन की वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके गिरने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक। चलो, तो बहुत सारी बातें हम लोग समझ गए कि क्या हो रही कहानी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिखेंगे। तो हेडिंग अपनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जब इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हम लोग और इसको उधेड़ देंगे एकदम। माने जब ये फिजिक्स में आएगा अगले साल 12th में, तब इसकी बग्गियां उधेड़ देंगे एकदम। एक एक ग्राफ, एक से एक चीजें आएंगी। अभी हम लोग को केवल जनरल आइडिया, केवल आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन और आइंस्टीन की इक्वेशन लिखनी है, खत्म कहानी। इसके अलावा ज्यादा भावुक होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है कक्षा 11 में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैपिटल ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ suitable energy falls on a metallic surface, then free फ्री क्या? सरफेस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं क्या? अरे then electrons present on the surface, then electrons present on the surface of metal comes out. This is known as photoelectric इफेक्ट। यही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक।
ठीक है। अब आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने कहा कि भाई साहब कुछ बातें होंगी। आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, शॉर्टकट में देखेंगे, ज्यादा इसको भी नहीं बढ़ाएंगे। क्या कि कम से कम कुछ अमाउंट होना चाहिए एनर्जी का फिक्स, उसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टू क्या होगा, eject electrons from the surface of metal which is known as work function, जो कि क्या होता है W इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एंड व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। केवल सुन लेना है, ये सब डेफिनेशन केमिस्ट्री में नहीं लिखाई जाएगी। व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट विच इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। फिर कह रहे कि एनर्जी हो गई। अब कह रहे हो इंटेंसिटी अगर बदलोगे, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इस बात से कोई मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। ये सब सुनो ध्यान से। इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस बात से मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, वो केवल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड करेगा किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। अगर तुम कहोगे इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन बोलो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, तो ऐसा नहीं होगा। माने एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टीन चचा ने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ कि हमने तो एनर्जी गिराई कितनी? एच न्यू। तुमने एनर्जी गिराई मान लिया ई, और इस एनर्जी में से कितनी एनर्जी जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने में? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब तुमने गिराई थी इतनी, और इतनी जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो इसको माइनस कर दो। अब ये क्या होगा? बची एनर्जी। ये कौन है? बची एनर्जी। और बची एनर्जी क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को चलाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को चलाएगी तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और किस वेलोसिटी से चलाएगी? मैक्सिमम। तो आइंस्टीन कह रहे कि जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो किस वेलोसिटी से किस एनर्जी से चलेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। और ई क्या होता है? एच न्यू, माइनस डब्ल्यू क्या होता है? एच न्यू नॉट। ये कौन है? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक। और एच अगर कॉमन ले ले तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। इसी को कहते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज known as Einstein's equation of photoelectric effect। ठीक। अगर इसको तुम्हें चेंज करना हो किसमें? वेवलेंथ के टर्म में, तो हमें पता है कि न्यू इक्वल्स टू क्या होता? सी अपॉन लैम्डा। तो हमने इसको लिखा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम एच सी अपॉन लैम्डा नॉट माइनस सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो सी भी कॉमन आ रहा, तो क्या बना? हाफ वी स्क्वायर मैक्स एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये वेवलेंथ के टर्म में है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। ठीक। तो क्या कह रहा है
आइंस्टीन चचा कह रहे हैं कि काइनेटिक व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट देन इट, दिख तो रहा है, मूव विद मैक्सिमम वेलोसिटी हैविंग काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, और फिर काइनेटिक एक्सपेक्शन आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो कुछ बातें केवल सुननी है जो हम लोग जब 12th में रहेंगे तो पढ़ेंगे। क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है, बाकी केमिस्ट्री के लिए इतना पर्याप्त, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है नहीं। फिजिक्स में जब आएंगे ना तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगर मान लो ये जो हमने बनाया एनोड, जो बनाया इस एनोड को अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते, क्या देते, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ चलते तो रुक जाते क्योंकि ये भी रिपेल करता। तो वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो एनोड को दिया, वो जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक दे, उस पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल कहता है, तो हम लोग कहेंगे उसको कहता है कट ऑफ वोल्टेज। ठीक, कौन सा वोल्टेज होता है, कट ऑफ वोल्टेज। ये सब सुनना है केवल, इसकी जरूरत अभी हमको यहाँ पे है नहीं, क्योंकि भविष्य मान लो कि तुम कहीं और पढ़ो, तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो हमारे सर ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे अभी जरूरत ही नहीं है हमको, तो क्यों बताएंगे, बेवजह बताने की जरूरत नहीं है। तो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंडेंसी है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी ऐसे है कि फ्रीक्वेंसी से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी कौन सी है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे जस्टिफाई होंगे। बात समझ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही बताओ, फ्रीक्वेंसी पे। एच तो क्या है, कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रही, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही, कौन, काइनेटिक एनर्जी। मान लो एक नंबर का एमसीक्यू आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फिर मान लो कि तुमसे कह दे वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन या वर्क फंक्शन, तो किस पे डिपेंड कर रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे। माने मेन चीज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ जस्टिफाई कर रही है यहाँ पे, तो पूरा मेन मैटर हम लोग का फ्रीक्वेंसी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है रेडिएशन का, कि रेडिएशन का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। ठीक, क्लियर कट मैटर, समझ में आ रही बात? चलो, तो ये हो गई आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात। और मान लो कि कोई छोटा मोटा मजबूत टिकाऊ उस पर सवाल दे दे तुमको, कहे कि किसी तुमने क्या किया, कोई वेवलेंथ गिरा दी 2000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन जो गिराया उसका वेवलेंथ कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और तुमसे कह दिया कि जो वर्क फंक्शन है वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइंड करिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमने कहा कि अरे बड़ी कहानी हो गई, हमें तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू होता, ई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, और डब्ल्यू क्या होता, एच न्यू नॉट। और डब्ल्यू रखने की जरूरत क्या है, जब डब्ल्यू हमें तो दिया ही डायरेक्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमने इसको रख दिया कि ये क्या है, 5 है। बोलो, अच्छा एक देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो एच सी का मल्टीप्लाई है, एच और सी का जो मल्टीप्लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कितना होता है, 12400 अपॉन लैम्डा करेंगे तो ये भी किस में आएगा, ये टर्म अब किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर 12400 रख दिया तो, अगर h की वैल्यू रखते 6.6 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू रखते 3 इंटू 10⁸, मल्टीप्लाई कराते जो भी आता तो वो किस में आता, वो टर्म आता जूल के लिए, किसके लिए, जूल के लिए। माने इसको हम लोगों ने
डिवाइड किया होगा 1.6 इंटू 10⁻19 से, तभी चेंज हुआ होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। और ये कितना दिया है 5, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ ली। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी भैया 2000 माइनस 5 डिवाइड करो 0 0 का कितना बचा 6 2 6.2, यही आया। और माइनस 5 तो कितना बचा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन है, काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता तो ऐसे ही रख देते, आंसर आ जाता। लेकिन मान लो कहता कि भाई साहब एक काम करिए, जूल में निकाल के दिखाइए। तो हम लोग कहते हैं कि चलो जूल में चाहिए तो लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मल्टीप्लाई करा देते 1.6 इंटू 10⁻19 से, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो 1.92 इंटू 10⁻19 जूल कौन हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब बोलता चलो ये सब तो ठीक है, तो हम मान लिया तुमने निकाल लिया, तुम जरा हमें वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल के दिखाओ, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो हमने कहा अरे यार तुम तो बढ़ते ही जा रहे हो। तो तुमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, और ये क्या है 1.92 इंटू 10 भेजो 2 को उधर, एम को नीचे, तो 1.92 इंटू 10⁻19, ऊपर कौन गया 2, नीचे कौन आया m। व्हाट इज m, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक। बताओ, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये क्या है 2, 1.92, इसको ऐसे ही लिखो पहले अभी सब, और ये कौन है 9.1, पावर ले आओ ऊपर 19 माइनस का और प्लस, ऊपर आएगा तो प्लस का 31, प्लस के 31 में से माइनस का 19 गया, कितना बचा बताओ 11, अरे 12, 12 बच गई, 10 की पावर 12 बची, ठीक है। तो अगर हम लोग v ले लें, क्या ले लें, v अंडर रूट लगा दें इसका, तो अंडर रूट लगाएंगे तो चलो अंडर रूट की पहले हल्का सॉल्व कर दें क्या, डेसिमल हटाई, ये तो 2 जीरो और ये 1, तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो चलो देखो, अगर हम लोग बात करें इसकी, और अगर ले लें यहाँ पे अंडर अंडर रूट v, तो कितना होगा देखो 192, 192 के आसपास का स्क्वायर कौन होता है, जल्दी बोलो 196 है, किसका होता 14 का, तो इसका मतलब 14 से हल्का सा छोटा है, तो हमने हल्का सा छोटा है तो ले लिया कि चलो ये 13 पॉइंट कुछ 9 के आसपास होगा, मान लिया। 2 का क्या होता भैया 1.414, 2 का अंडर रूट क्या होता 1.414, तो 1.4 ले लिया। 9.1, 81 का कौन होता 9, 100 का 10, इसका मतलब बीच में लगभग 9.5 के आसपास कुछ होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, ज्यादा नेता नहीं बनना, ठीक है। और ये क्या हो गई 10 की पावर, एक ऊपर भेज दी पावर ये वाली, तो कितनी हो गई थी माइनस का 11, इसको अंडर रूट 10 ही रखते हैं, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 माने 9 का कौन होता 3, तो 3.1 के आसपास हो गए, 3.1, 10 की पावर 12 है तो अंडर रूट लिया कितना हो गया पावर 6, ठीक। पावर आधी हो जाती है अंडर रूट लेने पे, इतना तो पता ही होना चाहिए कम से कम। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करो, जो भी आएगा वो तुम्हारा सुंदर सा क्या हो जाएगा आंसर, बताओ। कैंसिल करें
3.1 है, इसको हल्का सा इसको अप्रोक्सीमेशन हमको लेना पड़ेगा, तभी इसका आंसर हम लोग जल्दी निकाल लेंगे, नहीं तो फंस जाएगा मामला। अगर ये 12 होता, 14 इसको मान लो, 14 इसको मान लो 3, इसको माना हमने 14, इसको माना 3, तो 4.6 के आसपास कटेगा, तो हमने इसको ले लिया 4.6 से। बोलो ठीक है। अब 45 दूनी क्या होता, 90। हाँ, तो 46 दूनी कितना होना चाहिए, 92, लगभग पास में पहुंच रहा। तो हमने मान लिया कि 2.1 टाइम्स काट दिया, ठीक है। आसपास की वैल्यू देखना है। अब देखो 7 2 जा और 7 3 जा, तो डेसिमल से डेसिमल काटा, 7 2 जा माने 0.2, चलो 0 पॉइंट मिले और 0.3, तो कितना आ गया अपने पास, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2/3 इंटू 10⁻6, और ये कितना आ गया, डिवाइड कराओ, 0.67 इंटू 10⁻6, उधर भेज दिया डेसिमल, तो 6.7 इंटू 10⁻555, डेसिमल उधर जाएगा तो पावर 1 कम हो जाएगी, ये क्या आ गया v। तो लगभग ऐसे हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो आइंस्टीन क्या कह रहा है, किसी मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सरफेस के ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन, वो जब बाहर निकलेंगे, अच्छा मान लो कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तुमने रेडिएशन गिराया, इधर से गिरा, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इससे टकरा जाएगा, टकराएगा तो जो इस एनर्जी से बाहर आ रहा था वो एनर्जी लूज हो जाएगी, टकराने में, कोलिजन में वो एनर्जी लूज हो गई, तो बेचारा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो निकलेगा कौन बाहर, सरफेस के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, तो करंट फ्लो करेगी, इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आइंस्टीन कहे कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक। कोई मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन लाइट कितनी भी डिम या तेज हो, माने कि उसकी इंटेंसिटी चाहे जो हो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इंटेंसिटी चाहे एकदम धीमी हो चाहे तेज, लेकिन इंटेंसिटी अगर धीमी होगी तो करंट कम आएगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा आएगी, ठीक। माने इलेक्ट्रॉन का निकलना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी पे, ठीक है। वो मिनिमम वोल्टेज जो हम लोग एनोड को दे दें और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक दे, उसको क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज। इसकी जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इसको यही रोकते हैं। ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि शेल्स और तुम्हारे जो क्या है, सब शेल्स डिवीजन है पूरा, ऑर्बिटल्स का, इन पे आ जाएंगे, और आगे अब हम लोग बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स के ऊपर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हॉर्न प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन, अफबाउ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आने वाले हैं इनकी तरफ। तो हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्योर केमिस्ट्री एकदम अब शुरू हो जाएगी उस पर आ जाएंगे। अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो अगले साल ये चैप्टर फिर से एटम्स नाम से आएगा, और ये सारी चीज़ें हमें वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। जो बोहर मॉडल में हम लोगों ने एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दिया, वो एक्सप्रेशन हमें वहाँ पे डिराइव कर करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब 12th के लिए है, अभी हम लोग को केवल एक जनरल ओवरव्यू चाहिए, वो इतना 11th के लिए बहुत है, ठीक। अब हम लोग एकदम प्योर केमिस्ट्री में अगले लेक्चर से एंट्री मारने वाले हैं। चलो, तो पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।